चक्कर थाने में लगाए, कितने बार गए थे। आरोपी 12 दिन तक भी पकड़ा नहीं गया था। उसके पक्ष में पूरे पुलिस वाले थे जो उसको बचा रहे थे। माइक थोड़ा ऊपर रखो। जिसने मेरी बेटी को मारा है उसको पूरे बचाने की साजिश रची गई थी। मेरी बेटी को न्याय ही नहीं मिल पाएगा, मुझे इतना है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक भी उसी को बचाने में पूरे लोग लगे हुए हैं। जो था जिसने मारा था वो भी कोई वीआईपी का ही आदमी था, बड़ा नेता था जिसने मेरी बेटी को मारा, बीजेपी का ही था। मैं तो खुल जाके बोलूंगी, मैं डरूंगी नहीं, ना मैं किसी राजनीति में हूँ ना कुछ हूँ। मेरी बेटी की जान गई है, ऐसी कई बेटियों की जान जा चुकी है जो आगे आकर बोल नहीं पाती है, अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांग सकती है। कई बेटियां, कई बहू कहीं जा चुकी है जो बिल्कुल भी आगे नहीं आना चाहती है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को आना चाहिए, ऐसे मौके पर आए। अंकिता भंडारी भी हमारी एक बेटी थी, आज मेरी बेटी गई, मेरी बेटी ने सब कुछ कर लिया था, जॉब लग गई थी मेरी बेटी की। आज मेरी बेटी जिंदा होती तो मेरी बेटी की अच्छी खासी जॉब लग चुकी थी मेरी बेटी की। मैंने अपनी बेटी के ना जाने कितने खर्चे उठाए होंगे, कितने पैसे लगाए होंगे। एक किसी के घर में काम करके अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, बहुत किस्मत वाली हमने। वो माँ जान सकती है कि एक बेटी के लिए माँ के लिए क्या दर्द है, कितना भटक रही हो माँ, दर्द भटक रही है। लेकिन मेरे लिए कोई भी सहारा नहीं मिला। रात्रि में मेरे साथ में दीदी आई थी, दीदी ने बहुत हिम्मत दिया, काफी लोग आए, समाज से जुड़े हुए लोग भी आए, उन्होंने हिम्मत दिया मुझे कि हम लोग आपके साथ में। तब जाके मेरी हिम्मत हुई आगे आने की। आज मैं यहाँ तक, जब मुझे आप लोगों के सबके सहयोग मिला तब जाके मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनकी बेटी को न्याय मिला है, सब आओ रोड पे उतरो, न्याय के लिए मांगो। जब हम आगे संघर्ष करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम डरते रहेंगे किसी के कहने में, तो दबते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन में मुझे पुलिस वालों ने बहुत धमकाया था, डांटा था, कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी फाइल हम ऐसी लगा देंगे। मैं तो ये भी कहूँगी, रमेश नाम के इंस्पेक्टर थे जो थाने में, उन्होंने मुझे बुलाया था, धमकाया था। उन्होंने बोला तुम्हें जो करना कर लो। तो हमने बोला कि तुम आरोपी को 12 दिन के बाद वो फिर पकड़ा जाता है, 16 तारीख को ही पकड़ा जाता है। नहीं पकड़ा इन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा शहर कोटद्वार नहीं है, छोटा सा शहर कोटद्वार है। इन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन चुनाव प्रचार में लगे रहे, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी, किसी ने भी नहीं सुना। जब नहीं सुना तो हम लोग जाते रहे। इंस्पेक्टर रमेश, आगे तो मुझे कितना रमेश नाम से जानती, इंस्पेक्टर रमेश, उन्होंने मुझे धमकाया, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। हमने कहा धरना देंगे, कर लो, हम तो फाइल तुम्हारी ऐसी लगा देंगे, हम उल्टा सीधा लिख के डाल देंगे। ऐसा धमकाया गया है मेरे को। फिर हम डर के मारे चुप भी हुए वहाँ पे, हमने कुछ नहीं कहा। हम फिर घर आ गए। 12 दिन के बाद आरोपी जब आवाज उठाई जाती है तब दीदी गई, दीदी ने आवाज उठाया, तब जाके पकड़ा गया आरोपी। वो भी इसी सिंगल चौक से पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, क्या था, क्यों छुपाया गया था उसको, किस कारण छुपाया गया था, क्या कोई साजिश थी? मुझे तो लगता भी नहीं कि ड्राइवर वही था, मुझे तो नहीं है, मुझे बिल्कुल अभी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, सुधांशु भाई को भी लोगों में बंद कर दिया, जो आवाज उठा रहे थे, सुधांशु भाई को भी बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? ताकि आवाज न उठाए, उसकी आवाज तो दबाई जाए, इसलिए उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। ये पुलिस की साजिश है। मैं तो कहती हूँ हाँ, पुलिस जितने भी कर्मचारी है, जो भी है, वो अच्छे से काम नहीं करते। हमारे उत्तराखंड में पुलिस कोई भी अच्छा काम नहीं करता है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता है। वो भी मिलकर महिलाओं के साथ में शोषण करते हैं। इस बात को मैं आज कह रही हूँ, करते हैं। महिलाएं दब जाती है, आवाज नहीं उठा पाती है महिलाएं, पुलिस के सामने भी आवाज नहीं उठा, क्योंकि पुलिस सारी ऐसी ही काम करती है। कई सारी चीजें हमारे आगे भी आती है पुलिस के बारे में, बोलते हैं कि आज पुलिस ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, महिलाओं के साथ करते हैं। पुलिस साजिश रचती है, महिलाओं को दबा देती है, महिलाओं की आवाज को दबा देती है, क्योंकि महिलाएं आवाज उठा नहीं सकती। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मैं दीदी आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है और उसमें एक व्यक्ति ने आपका साथ दिया है जो कि एक पत्रकार था कोटद्वार से, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सुधांशु भाई ने मेरी हेल्प करी थी। मैंने उसको फ़ोन करके बोला था कि भैया मेरी हेल्प करो। पुलिस वाले तब कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तब भैया ने एक पोस्ट डाला था, केवल पोस्ट में कुछ नहीं था, एक न्याय के लिए लिखा गया था। उसमें पोस्ट लिखा तो उस दिन रात को इंस्पेक्टर जाके उनको बंद कर दे, लाकर थाने में बंद कर देते हैं लोकर में। तो सुधांशु भाई ने तो बात उसको उठाने के लिए थे कि ताकि आवाज़ उठाऊँ तो मैं कुछ न्याय मिलेगा। उन्होंने आवाज़ उठाने के चक्कर में लोकर में लेके उनको बंद कर दिया। उनका आवाज़ उठाने ताकि आवाज़ ना उठाए, कहीं कुछ न कहे हमारे बारे में कुछ न बोल दे, क्योंकि पुलिस की पूरी साजिश पहले ही रची हुई थी। सुधांशु भाई को लेकर लोकर में बंद कर दिया उन्होंने। सुधांशु भाई ने पूरी ही हेल्प करी थी कि ताकि मैं इस बच्ची को न्याय दूँ, इस बच्ची को न्याय मिलेगा, एक गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन सुधांशु भाई ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने क्या करा कि लोकर में लाकर रातों रात 10 बजे लाकर उनको
बंद कर दिया ताकि आवाज़ न, उनका फ़ोन भी बंद, उन्होंने फ़ोन भी छीन के उन्होंने रख दिया ताकि फ़ोन भी ना करे, किसी को मैसेज ना पहुँचाए। उसके बाद उनके कई सारे उनसे झूठा दस्तखत कर दिया उन्होंने कि इस पर ये करो, साइन कर दो, बिना बताए फ़ोन भी उनका रख दिया। झूठे इल्ज़ाम लगा दिया गया उन पे, सुधांशु भाई पे। सुधांशु भाई ने ऐसा कुछ नहीं था, केवल एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, न्याय के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था।